सभी साथी आ जाओ लाइव पे। सभी साथियों को जय भीम। उम्मीद करती हूँ आप हम लोगों को देख पा रहे हैं। आज मौसम भी खराब है और कल से ही मौसम इनफैक्ट खराब है, लेकिन आप सबको ये बता दूं नौकरी नहीं न्याय चाहिए कि प्रोटेस्ट ने आज 158th डे पूरे किए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी पे। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि सरकार जानबूझ के सच बोलने वालों की रीच कम कर देती है और उन्होंने हमारे फेसबुक हैंडल की रीच जानबूझ के कम करी है ताकि हमारा जो मैसेज है लोगों तक ना पहुंचे। साथियों आप ये याद रखिए कि हमारे पास सोशल मीडिया ही एक मात्र माध्यम है अपनी आवाज पहुंचाने का आप तक। आपने देखा कि कल जंतर मंतर पे भी हजारों की तादाद में लोग जनसैलाब उमड़ा था छल कपट ईवीएम के खिलाफ। अब तो भी वो खबर अननोटिस गई और किसी ने नहीं दिखाई। मैं सभी साथियों से चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आ नहीं सकते तो कम से कम घर में बैठे कंफर्ट में एक उंगली से आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप एक उंगली से लाइक कर सकते हैं, मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है और मेरे बाकी सारे साथियों का आपके दरम्यान आके हम आपको ये बता रहे हैं कि जब ठंड हो ना, आज बारिश भी है ठंड भी है, लेकिन जब आपके अंदर ज्वाला भड़क रही है इस चीज की न्याय को लेकर, यू वांट कि आपकी जो चीजें हैं मुद्दे जो हैं जिस तरीके से आपके साथ प्रताड़ना हो रही है वो पूरे हों, उन आपके हक आपको मिले। तो इसी के लिए आखिरी जो चेतावनी हमने यूनिवर्सिटी को दी है कि 6 तारीख से पहले क्योंकि हमसे पहले हमारे लोगों से पहले हमारी वीडियोस यूनिवर्सिटी के दलाल और पुलिस प्रशासन देख लेता है। हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं जो 19 तारीख को जनवरी को आपने हमारे साथ धोखा किया था, अच्छी बात है आप सबका सच वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड था, हमारे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है पुलिस का। आप हम लोगों को लेकर गए ऑफिशियल मीटिंग के लिए, डेलीगेशन वाइस चांसलर का जो था उसके साथ हमारी मीटिंग हुई जिसमें उनकी तरफ से इंक्लूडिंग डीन कॉलेजेस को लेकर 4 या 5 लोग थे वो हमने लिखा है। उसके बाद हमारी तरफ से 6 लोग गए थे डेलीगेशन में, पूरी बात हुई, 5 सवाल दिए। आज हमने अभी वाइस चांसलर ऑफिस में थोड़ी देर पहले कॉल किया तो हमारा कॉल पिक नहीं किया। हम कल दोबारा ट्राई करेंगे, कल फ्राइडे है, कल दोबारा इन्हें ट्राई करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आप मेल कीजिए, मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर तो 6 तारीख से पहले इन्होंने हमारी मांगे मांग ली, देन वील पैक आवर बैग्स और हम धरना स्थल से 5 तारीख तक मान ली, वही मैं कह रही उससे पहले तो हम चले जाएंगे। नहीं मानी तो साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैक योर बैग्स और अपना इनकलाब सही दिखाने का वक्त आ चुका है। आप सबको हमारे साथ आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे 6 तारीख को इकट्ठे होना है और अब की बार हम अपना हक लेके ही जाएंगे और आपको इनका असली चेहरा दिखाएंगे। मैं कह रही हूँ अपने साथ जितने कैमराज आप लेके आ सकते हो आइएगा, क्योंकि इनका गंदा सच, पुलिस प्रशासन का गंदा सच देखना बहुत जरूरी है। किस तरीके से खाकी के अंदर गुंडे जो हैं, भगवादारी जो है, वो किस तरीके से निहत्थे लोगों पे डंडे मारना, मिडिल फिंगर दिखाना महिलाओं को, दलित महिलाओं की बर्बत्ता करना, बेइज्जती करना, ये आप सब चीजों सारी चीजें कैमरा में कैद होनी चाहिए। और मैं एक और चीज बता दूं आप सबको, इन लोगों को घमंड है कि कोर्ट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इन लोगों की हर लेवल पे सेटिंग है, इन लोगों की उस लेवल तक भी सेटिंग होती है, ये बहुत सच्ची बात है। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज बताती हूँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का राज सबसे बड़ी चीज है और फैसला वो होगा अंतिम जो जनता की अदालत करेगी। और जनता की अदालत 4 कमरों की दीवारी में नहीं लगेगी, सड़कों पे लगेगी, खुले आसमान के नीचे, और आप वो लोग हो, आपका राज चलेगा। साथी आशुतोष। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों आप सबको पता है कि पिछले 157 दिन से आज 158वां दिन 158 इस प्रोटेस्ट की नौकरी नहीं न्याय चाहिए डॉक्टर रितु के इस संघर्ष को 158 हो गए हैं, 158 डेज हो गए हैं। तो पिछले 158 दिन से जिस तरीके से दिन रात चाहे बारिश हो धूप हो, कल फिर से इतनी बारिश हुई, अभी भी हम एकदम पानी में बैठे, आप देख सकते हैं सामने एकदम पूरा कितना ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल इन्होंने बना दिया है इन लोगों ने। तो अभी भी इतने बारिश के ठंड के मौसम में इस धरने को, इस प्रोटेस्ट को, इस जस्टिस की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आने वाली 6 तारीख को जैसे कि हमने लास्ट इन सबको वार्निंग दी है, इन सबको रिक्वेस्ट किया है, सब कुछ करके देख लिया, अब वार्निंग ही समझो कि 5 तारीख तक अगर सविता रोय जैसे क्रिमिनल जातिवादी प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया, उसको उसकी कुर्सी से नहीं हटाया, तो हम 6 तारीख को आप सबके साथ इस आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर बैठ रहे हैं। आप सबसे इसीलिए निवेदन भी है कि 6 तारीख को इन सबको दिखा दो कि जो दलित हैं, जो बहुजन हैं, जो तमाम महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, जो बहुजन तबके के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, सब लोग कि हम लोग मिलकर इस संघवाद के खिलाफ
अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोग मिलकर इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं, डॉक्टर रितु इस लड़ाई को लड़ रही है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर रितु एक किस तरीके से इस समाज में, इस ब्राह्मणवादी समाज में महिलाओं को एकदम पीछे कर देना, उन सबको बंधकों को तोड़कर, उन सब मनुवादी मानसिकता को तोड़कर डॉक्टर रितु आज फ्रंट पे है। हम सब के लिए लाठी डंडे सब कुछ खा रही है, एफआईआर तक झेल रही है। तो आज हम सबका एक कर्तव्य बनता है, एक काम बनता है कि हम सब आके डॉक्टर रितु के साथ इस बहुजन एकता की, बहुजन लोगों की, तमाम जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो हो रही चीजें उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ें। और इन यूनिवर्सिटी का तो बहुत पहले सदियों से इतिहास रहा है कि दलितों को ना ही पढ़ने देते हैं, महिलाओं को ना ही पढ़ने देते हैं, ना ही पहले अधिकार था। जब हमने छीन के लड़ के बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक तरीके से हम आज यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी परिकाष्ठा इनके सामने दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे, हम लोग पीएचडी करके यहाँ पढ़ाना भी जानते हैं। तो लेकिन पढ़ाने के बाद ये लोग निकाल देते हैं सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के चलते, कि इन लोगों को कतई भी हमारी हमारी जिस तरीके का रहना, जिस तरीके का खाना, जिस तरीके हम बोलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है कि लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है। तो आप सबसे निवेदन है कि 6 तारीख को आप जरूर आए इस न्याय की लड़ाई में, आप जरूर आए 6 तारीख सुबह 10 बजे आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद साथियों। जय भीम साथियों, मैं अपेक्षा, आपको जैसे कि पता है हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे 158 डेज से यहाँ पे बैठ रहे हैं। एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एज यू नो कि हम लोग ने फाइनल कॉल दे दी है 6 फेब को हमारी तरफ से फाइनल कॉल है। और ये हम वाइस चांसलर और प्रॉक्टर और रजिस्ट्रार सबको हम अपनी तरफ से लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमने जो 5 मांगे आपके सामने आपको 19 जनवरी को दी थी, अगर उसमें आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो हमारी तरफ से हमारा जन सैलाब जो आएगा आप उसको रोक नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी 5 मांगे हैं वो हमारी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है जो सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो उन प्रोफेसर्स के लिए है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो आप लोगों के लिए है, वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए है। जो बैकलॉग दिया है वो सारी चीजें जो हमारे पास वीडियो है वो सारी आपको जैसे कि पता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दी जाएगी। उसके लिए, उसके मांग के लिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि प्लीज आपका सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जहाँ पे भी देख रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये हमारे हक की लड़ाई है, हम दलितों के हक की लड़ाई है। मैं निवेदन करती हूँ राकेश सर से कि वो अपनी बात करें। जय भीम साथियों, आपको पता है 158 दिन से बहन रितु बैठी हुई है और शासन प्रशासन आग मूंदे बैठा हुआ है। अब सब तैयारी कर लो। 6 तारीख को 6 फरवरी 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पे पूरा जन सैलाब होगा, नीली क्रांति होगी और उन मनवादी सोच के उन गुंडों को ये अपनी ताकत दिखा दो 6 तारीख को, या तो 5 तारीख तक वे सुधर जाए और उसके लिए एक्शन हो, नहीं तो फिर 6 तारीख को हमारा जन सैलाब रोक नहीं पाएगा। दलित अब जाग उठा है और अब ये प्रशासन इसको हल्के में ना ले बस। जय भीम सर। बहुत शुक्रिया साथियों। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रही थी, जैसे साथी आशुतोष ने आपको यहाँ की सिचुएशन और चीजें दिखाई दी। मैं फिर भी अंत में दोबारा इस लाइव को एंड करने से पहले यही आपको कहूंगी कि इस लाइव को एंड करने से पहले आप सब शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, आप लाइक करते हैं, ये मैसेज दुनिया तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है। अगर आप इसको लाइक शेयर नहीं करेंगे तो ये मैसेज लोगों तक जाएगा नहीं। और ये दिखाना आपको जरूरी है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, हम यहाँ पे बैठे थे और ये देख लीजिए अभी हमारे आने के बाद ये गेटों पे ताले लग जाते हैं और ये देख लीजिए यहाँ का हाल। और ये हमारे लोग किस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो हम, लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन उसी तरीके से जिस तरीके से पहले दिन चालू है और ये चालू ही रहेगा। इसी तरीके से हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और आपका साथ चाहिए। और 5 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा करें, हर हाल में उन चीजों को पूरा किया जाए,
क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जिस तरीके से हमने सारी चीजें सही है, लोगों की गंदगी, लोगों की बातें, बाबा साहेब की फोटो का, बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान, हम अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़े। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे झेली, हर एक दुख तकलीफ, लेकिन हम फिर भी अनडिफीटेड डटे रहे, हिम्मत से बंधे हुए हैं, हमारे हौसले उतने ही बुलंद हैं, 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे, वैसे ही खड़े हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम ऐसे ही अनडिफीटेड खड़े रहेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है, 6 फरवरी सुबह 10 बजे भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हों, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी हक की मांग इनके सामने रखेंगे। इन्होंने क्या समझ के रखा है, ये 2 दिन आएंगे, बकवास करेंगे और कुछ नहीं है इनके आगे पीछे, इनको हम दिखाएंगे। इन लोगों को ये लगता है कि कोर्ट सेट कर लो, पुलिस सेट कर लो, खाकीदारियों के अंदर भगवा पहना दो, सब चीजें हमारी मर्जी से चलेंगी, कोई बात नहीं। हम भी इन्हें इस चीज का एहसास दिलाएंगे कि अगर इस देश में सबसे सर्वप्रिय और सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो जनता। तो जो जनता मूल 85, जब सब एक साथ हैं तब किसी का डंका नहीं बजेगा, तब उन्हीं 85% का डंका बजेगा और वही बात होगी जो जनता की अदालत कहेगी, वही फैसला होगा। क्योंकि मैं बार बार आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ 20% अदालतों पे विश्वास करना है, अदालतों से सिर्फ आपको 20% न्याय मिलेगा, 80% न्याय आपको सड़क पे आके मिलेगा एक दूसरे के साथ से। और अब वो टाइम आ चुका है, हम अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के, हम ये सोच के कि ये उसकी पार्टी है, उसका बैनर है, उसका संगठन है, मैं क्यों जाऊं, ये सारी घृणा भरी भावनाओं को छोड़ के हम सबको एक होना है। और जिस दिन हमारे अंदर ये सारी चीजें आ गई, हम एक हो गए, और आप कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं तमाम संगठनों को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मुहिम में आए। दलितों का वोट तो बड़ा अच्छा लगता है, दलितों के वोट से सरकार बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दलितों की स्थिति क्या होती है वो आपको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसमें आपको जाना, देखना, हाथ भी लगाना उस मैटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये आपका नकाब बड़ी जल्दी उतर जाएगा। कोई भी है जो हमारे नाम पे वोट तो लेता है, सरकार तो बनाता है, लेकिन हमारी बात नहीं पूछता। लेकिन अब हम लोग जागरूक युवा हैं, जाग चुके हैं, हम अपना वोट ऐसे तो बिकने नहीं देंगे भाई, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, तमाम साथी घरों से निकल के आए, और आप एक दिन के लिए अपना कंफर्ट छोड़ सकते हैं, और तब तक एक दिन के लिए आए, जितने भी दिन के लिए आए तब तक, लेकिन हम नहीं हटेंगे अब जब तक हमें होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, वाहियात रवैया रहता है कोर्ट में आपके साथ, वाहियात रवैया। आपके अपने बिके हुए होते हैं, आप किसी पे क्या कहोगे, वाहियात रवैया। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ, सबसे सुप्रीम अगर कोई चीज है तो वो जनता की अदालत है। आइए भूमिका जी, लाइव चल रहा है, मिलिए सबसे, और जो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 6 तारीख की कॉल के लिए तो जरूर कहें। मैं तो चाहती हूँ कि आप सब आए, आप सब अपने फोन खोल के आए, सोशल मीडिया खोल के आए, और आए सब लोग ज्यादा नंबर्स में हैं, और बता दें कि हम लोग हैं, मतलब ऐसे कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकते, जो इतने सालों से करते आ रहे हैं ना, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज के लिए आओ, और मतलब दिल से आपका ये सबका प्रोटेस्ट है ये, किसी तो फिर एक का नहीं है, हाँ किसी, मतलब इसके बदौलत हम सबका प्रोटेस्ट है ना ये, तो आओ और करो। नाउ इज द टाइम कि करो, अब बकवास, यही उसके बाद सब बेकार है, हो गया। अब जो वेट करना था, बारिश हो रही थी, सब हो गया, सब हो गया। अब और बारिश में भी ये तो आ रही है ना रोज, तो जब ये आ सकते हैं तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते, हम क्यों नहीं आ सकते, और लोग क्यों नहीं आ सकते। डोंट मिस दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। ये मूवमेंट इतिहास में लिखा जाने वाला है एकदम। ये मूवमेंट स्टूडेंट्स का, प्रोफेसर का, एक ऐसी प्रोफेसर, दलित महिला प्रोफेसर का हिस्टोरिक मूवमेंट है। इसको प्लीज आप मत मिस करिए, वरना बाद में आपकी जनरेशन भी आपसे सवाल पूछेगी कि आप कहाँ गए थे जब ये हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ। और ये हिस्टोरिक मूवमेंट हमें ही डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और कोई नहीं करने आएगा। हम लोग उनकी मीडिया का विश्वास तो कर नहीं सकते, हमें ही आना पड़ेगा और हमें ही डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और ये मूवमेंट आपका ही है और बन रहा है, अब आ जाओ बस। ये थे हमारे बीच में भूमिका सरस्वती जी। अभी राकेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से थे हमें मिल चुकी है हरी झंडी, लेकिन दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और ये जितने भी हमारे साथी हैं जो मेरी आवाज सुने, जो हमारे दिल के करीब रहेगा, वो जो 6 तारीख को सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील, 6 तारीख को सुबह यहाँ पहुंचे, 6 बहन ऋतु को न्याय दिलाने के लिए, और ये सब आपकी न्याय की लड़ाई में सब आप अपना सहयोग और साथ दे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, 6 तारीख 8 फैकल्टी गेट दिल्ली विश्वविद्यालय पे सुबह 10 बजे पहुंचे।
जय भीम साथियों, जय भीम। जय भीम, बहुत बढ़िया। जय भीम। जय भीम सबको जय भीम। एंड साथियों फिर से निवेदन है एक बार 6 तारीख सुबह आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर हम बार बार चीख कर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं अपने समाज से कि आप जरूर आओ। ये लास्ट कॉल है इस ब्राह्मणवादी तख्त को हिलाने का। आप सबसे निवेदन है, आइए 6 तारीख को सुबह 10 बजे फरवरी। बहुत शुक्रिया।